हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो मैं राजेश एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज है 15 अक्टूबर 2020। आज 14 हिंदू एडिटोरियल के अंदर में जो आर्टिकल्स आए हैं उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। रात के 9:15 बज चुके हैं और जो अपना द हिंदू एडिटोरियल का सेशन है वो लाइव हो चुका है। तो सभी अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि सेशन को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलिए आज के सेशन की अब शुरुआत करते हैं। बात की जाए आज के मोटिवेशनल कोट की। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उनसे भी ज़्यादा कठिन हो, यानी आप उनसे भी ज़्यादा मजबूत हो, कठोर हो और आप उनका सामना कर सकते हो। हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, कठिनाइयाँ आए उनका सामना करो, बस अपनी हिम्मत मत हारो। ये है आज का मोटिवेशन पार्ट। क्योंकि जीवन है पॉजिटिव, नेगेटिव, इफ और बट, हर एक चीज़ आएगी, तो आपको हर एक चीज़ को फेस करना होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने वोकैब सेशन के ऊपर। तो आज की पहली वोकैब है टसल, मतलब खींचतान यानी संघर्ष। ए वीकनेस, स्ट्रगल और स्कफल टिपिकली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन और अचीव समथिंग, यानी कोई चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हो तो उसको हासिल करने के दौरान जब वो संघर्ष करना पड़ता है, जो खींचतान होती है वो चीज़ है। एस्केलेशन मतलब गहरा हो जाना। रैपिड इंक्रीज या राइज यानी बहुत गहरी बात हो गई। स्पेक्टिकल मतलब तमाशा, ए विजुअली स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस और डिस्प्ले। प्रोप्राइटी यानी औचित्य, क्या ये बात सही है या नहीं, ये वाली बात। कंफर्मिटी टू कन्वेंशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर और मॉरल्स, यानी जो सब कोई मानता है वो चीज, जो स्टैंडर्ड्स है, जो बिहेवियर है और जो नैतिक है, मूल्य है, क्या ये चीज सही है, आपने जो ऐसा कदम किया। पेंडी मतलब सविस्तार, यानी जो भी आप चीज बता रहे हो उसके साथ पूरी अपनी एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हो। पास ऑन और डिस्कस एन आइडिया और रूमर इन ए कैजुअल और अनइन्फॉर्म्ड वे। अलाइजली मतलब कथित तौर पर, used to convey that something is claimed to be the case or have taken place although there is no proof, यानी कुछ ऐसा हम बता रहे हैं सामने वाले को जिसका हम बस बता ही रहे हैं और उसका प्रूफ नहीं है कि हम जो उसे प्रूफ साबित कर पाए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ, एंड डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। हॉस्टाइल मतलब प्रतिकूल है, यानी जो नेगेटिव चीज है। शोइंग और फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक अनफ्रेंडली, यानी किसी बात के आप विरुद्ध हो। एक्सप्लोसिव मतलब फटने वाला, जरूरी नहीं यहाँ पे कोई विस्फोट हो। बात जैसे कई बार होते हैं ना कि हम कोई बात ऐसी बोल देते हैं किसी को, सामने वाले को एकदम दुख दर्द ठेस पहुंचती है। लाइकली टू कॉज एन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर और कंट्रोवर्सी, यानी सामने वाले का हो सकता है जो गुस्से की लिमिट है वो समाप्त हो जाए या फिर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, यानी विवाद हो जाए किसी बात के ऊपर। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, ए सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, टिपिकली ए प्रोटेक्टेड वन। एम्बेरस यानी असमंजस में डालना, यानी क्या करूं क्या ना करूं। कॉज समवन टू फील ऑकवर्ड, सेल्फ कॉन्शियस और अशेम, यानी कई बार आप ऐसा कर देते हो, शेम यानी शर्मिंदा होना पड़ जाता है। डिफॉर्मेटिव मतलब मान हानिकारक, जहाँ आपने बहुत बार सुना होगा डिफॉर्मेशन केस, यानी मान हानि के केस हो गए हैं। ऑफ रिमार्क, राइटिंग एक्सेट्रा डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, स्लैंडरस और लिवरेस, यानी आप किसी के प्रति ऐसा कुछ बोल देते हो, कुछ लिख देते हो, ऐसा कुछ दर्शा देते हो जिससे सामने वाले की जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। इनसाइड मतलब उकसाना किसी चीज को। एनकरेज और स्टीर अप वायलेंट और अनलॉफुल बिहेवियर, खासतौर पे ऐसे कदमों के लिए कि जो कानून के निगाहों में, जो दृष्टि में क्या हो, अनलॉफुल हो। डेरोगेटरी यानी अपमानजनक। शोइंग ए क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, यानी किसी के प्रति आप कोई सम्मान ना दिखा रहे हो बल्कि अपमान कर रहे हो सामने वाले का।
रिलक्टेंस यानी इच्छा, यानी कोई काम करने की आपकी इच्छा नहीं है, जैसे कि पढ़ने की आपकी इच्छा नहीं करती है। अनविलिंगनेस और डिसइंक्लिनेशन टू डू समथिंग, यानी कोई चीज आप कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, लेकिन मन नहीं आपका। परपिट्रेट मतलब दोष करना, यानी किसी को दोषी साबित करना, किसी को आरोपित बनाना। कैरी आउट और कमिट ए हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्शन। एक्यूजेशन मतलब आरोप लगाना किसी के ऊपर। ए चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग, यानी कि एक सामने वाले ने कुछ ऐसा किया है जो गलत है और जो कानून की निगाहों में इलीगल है, यानी वो कानून के लिए वैध नहीं है। हॉस्टाइल मतलब प्रतिकूल, शोइंग और फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक, अनफ्रेंडली। हालांकि हमने लास्ट स्लाइड में भी इसको पढ़ा था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वन पे। अबेट मतलब किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हो। एनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, इन पर्टिकुलर टू कमिट अ क्राइम, यानी किसी अपराध को करने के लिए आप सामने वाले को बढ़ा रहे हो, यानी उकसा रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। कर नहीं कर रहे हो, कर कैसे नहीं करेगा। ऑमनिस यानी अशुभ, ऐसा कोई संकेत हमें जो दिख रहा है कि आने वाले फ्यूचर में हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा होने वाला है। गिविंग द वरी impression that something bad is going to happen, settingly in auspicious, यानी जो हम नहीं चाहते हैं कुछ वैसा होने वाला है हमारे साथ। वैसे यानी राजनीतिक संदेश, एक यानी ऑफिशियल लेटर जो कि पॉलिटिकली इशू किया जाता है। लेटर स्पेशली लॉन्ग और ऑफिशियल वर्क। डिलेमा यानी दुविधा, कश्मकश, डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम। डिसग्रंटलेड यानी असंतुष्ट, एंग्री और डिससेटिस्फाई, यानी आप किसी बात से संतुष्ट नहीं हो और थोड़ा सा एंग्री यानी गुस्से में भी आ जाते हो जब आपके मनमाने अनुसार जो बातें हैं वो नहीं होती है तो। रिक्रिमिनेशन यानी अभियोग पत्र, एन एक्यूजेशन इन रिस्पॉन्स टू वन फ्रॉम समवन एल्स। ये थी हमारी आज की वोकैब्स। आज का जो आर्टिकल है, जो उसका टाइटल है, उसका अनप्लेजेंट स्पेक्टेकल, यानी एक ऐसी घटना हो रही है, एक ऐसा तमाशा हो रहा है कि जो सही नहीं है, अनप्लीजेंट है, यानी जो अच्छा नहीं है, यानी अच्छा नहीं है। The tussle between the state government and the High Court in Andhra Pradesh should not be allowed to escalate। कहा यह जा रहा है कि जो गतिरोध चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के बीच में आंध्र प्रदेश में, उसको और ज्यादा अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो और ज्यादा गहरा हो और ज्यादा बढ़े, यानी अब उसको खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो चलिए जानते हैं ये बात चल रही है वहां पे। The sudden escalation of an ongoing tussle between the judiciary and the ruling YSR Congress party in Andhra Pradesh makes for an unpleasant spectacle। कहा जा रहा है कि एकदम अचानक से जो चीजें बढ़ी और जो गहरी हो गई है, जो गतिरोध है, जो विवाद था, जो संघर्ष है, जुडिशरी यानी वहाँ की न्याय व्यवस्था के बीच में और जो वहाँ पे करंट में रूलिंग पार्टी है यानी वाईएसआर कांग्रेस की जो पार्टी है आंध्र प्रदेश में, उसके बीच में। और वो ऐसा दर्शा रहे एक अनप्लीजेंट, एक अनसुहावना सा तमाशा। द लिमिट्स ऑफ प्रोप्राइटी, और यानी जो औचित्य की लिमिट्स है वो भी क्रॉस हो चुकी है। आर बीइंग स्ट्रेचर्स को खींचा जा रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। As the allegation being bandied about have been distinctly political overtones। और लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्या पूरी तरीके से विस्तार के साथ लगाए जा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से क्या पॉलिटिकली प्रभावित चीजें हो रही है। विद साथ ही साथ द सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी राइटिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उन्होंने क्या है, जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने लिखा है एक पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है आजकल, एस ए बोबडे। कंप्लेन किया क्या अबाउट द अलाइजली हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, कि जो उनका हाई कोर्ट का जो एटीट्यूड है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की बात की जा रही है, वो एकदम से क्या है, हॉस्टाइल है, यानी एकदम अपोजिट है अगेंस्ट हिम, उसकी सरकार के प्रति और उसके प्रति। एंड मेकिंग पब्लिक डिटेल्स ऑफ द लेटर्स दैट कंटेन एक्सप्लोसिव, और साथ ही साथ जो डिटेल्स थी पब्लिकली जारी कर दी गई है, जिसके अंदर शामिल है एक्सप्लोसिव एलिगेशन, यानी एक प्रकार से बहुत विस्फोटक आरोप लगाए गए हैं अगेंस्ट ए सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज, यानी जो अभी करंट में जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके ऊपर भी। द कॉन्फ्लिक्ट इज एम्ब्रेसिंगली आउट इन द ओपन, और इस प्रकार का जो झगड़ा है, जो विवाद है, जो संघर्ष जो हमारे सामने आया है, एक बहुत प्रकार बहुत शर्मिंदा की बात है जो कि सबके सामने आ रहा है। मीनवाइल
और इसी टाइम पे क्या द हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड, हाई कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया था सीबीआई को टू टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन इन टू द रजिस्ट्री कंप्लेंट अगेंस्ट allegedly defamatory, inciting and derogatory social media post against the judiciary as well as the individual judges, कि उन्होंने सीबीआई को जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट किया है या निर्देशित किया है कि आप जो इन्वेस्टिगेशन है उसको टेक ओवर करो। जितने भी कंप्लेंट्स आई है जिसमें ऐसी जो मतलब कि जो जजेस हैं और जो कोर्ट की जो मान मर्यादा के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और जो उनको हानि पहुंचा रहे हैं और जो अपमानजनक चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की जा रही है, जो जुडिशरी के लिए हो चाहे जजेस के लिए, तो अब उनकी जांच करो एंड टू एग्जामिन वेदर दीज अटैक्स आर पार्ट ऑफ द लार्जर कॉन्स्पिरेसी। क्या ये पार्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई ये गहरी लंबी चौड़ी साजिश का कोई हिस्सा हो। The CM alleged that the High Court is being controlled by loyalists of his predecessor in the office and political rivals। सीएम का आरोप है कि जो हाई कोर्ट है वो कंट्रोल किया जा रहा है जो पुराना जो सीएम ऑफिस रहा उनके वफादारों के द्वारा यानी उनके जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा एंड हैज पास ए slew of orders against his regime and its action। और उनकी सरकार के खिलाफ कुछ ऑर्डर पास करवाए जा रहे हैं और उनकी व्यवस्था जो है उनका जो सिस्टम है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। द हाई कोर्ट द पिटिशनर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, जो हाई कोर्ट है जो पिटिशनर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, argues that not only is the state police reluctant to take action against those carrying on an online campaign against the court, but it is actively pursuing complaints of similar offences against Mr. Jagan Mohan and arresting the perpetrators। ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ की जो पुलिस है यानी जो स्टेट पुलिस है वो भी ये अनिच्छा जाहिर कर रही है जो एक्शन लेने के प्रति, यानी जो बंदे कर रहे हैं ऐसा काम उनके ऊपर तो एक्शन नहीं लिया जा रहा बल्कि जो इसी प्रकार के जो सिमिलर ऑफेंसेस है जो किए जा रहे हैं मिस्टर जगन मोहन के अगेंस्ट में तो उन्हीं के प्रति यहाँ पे भी कार्रवाई की जा रही है। इट सेज मैनी ऑफ दोज पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजेस आर फ्रॉम द वाईएसआर कांग्रेस। और उनका कहना ये है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट किए जा रहे हैं अगेंस्ट हाई कोर्ट के जजेस के वो क्या बहुत सारे वाईएसआर कांग्रेस से ही जुड़े हुए लोग हैं। द कॉन्फ्लिक्ट और यह जो विवाद है संघर्ष है is based on mutual accusation that the High Court is hostile to the state government। यानी जो एक आपसी जो रंजिश का वाली बात लग रही है कि जो हाई कोर्ट है वो पूरी तरीके से अपोजिट में है स्टेट गवर्नमेंट के एंड that the latter is abetting a political campaign against the judges। और ये बढ़ाया जा रहा है उकसाया जा रहा है पॉलिटिकल कैंपेन जजेस के खिलाफ। It is disturbing enough that some judicial orders are seen in a political light। और ये एक प्रकार से ये डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं खुद में ही कि जो कुछ जुडिशियल ऑर्डर्स हैं वो देखे गए हैं पॉलिटिकल लाइट में और लैंड देमसेल्व्स टू सच एन इंटरप्रिटेशन और उनकी या फिर इस प्रकार से इसको इंटरप्रेट किया गया है कि वो पॉलिटिकली डिक्लाइन हो चुके हैं यानी वो प्रभावित है पॉलिटिकल रूप से। इट बिकम्स क्वाइट ऑब्वियस इफ दीज चार्जेस गिव राइज टू द ओपन थ्रेट। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये बहुत सही नहीं है जो खतरा है एंड अब्यूज। द गवर्नमेंट हैज sought to ease the situation by offering no objection to the CBI inquiry। हालांकि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने इस सिचुएशन को कम करने के लिए सहूलियत प्रदान करने के लिए खत्म करने के लिए इस लड़ाई झगड़े को ऑफर कर दिया नो ऑब्जेक्शन, यानी कि आप सीबीआई इंक्वायरी करवाना चाहते हो करवाओ ओके। इट इज प्रिज्यूमली वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द सीएम अनयूजुअल मिसिव टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये जो इस प्रकार का जो उनका कदम उठाया गया है जो सीएम का एकदम अनयूजुअल है, ये क्या है एक प्रकार का जो लेटर उन्होंने जारी किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये हो सकता है उसके मद्देनजर भी ऐसा कुछ किया गया। Who in turn faces a dilemma as he can't be seen as either ignoring a written complaint from an elected leader or giving undue credence to the charges from a disgruntled litigant। कहा जा रहा है कि जो यानी जो सीएम ने कंप्लेंट भेजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको एकदम से इनकार भी नहीं कर सकते और वो दुविधा में है कि क्या इग्नोर करें या क्या एक्शन ले, क्योंकि जो बंदा है वो सामने वाला इलेक्टेड लीडर है यानी जनता के द्वारा चुन के भेजा गया है और उसने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। द प्रॉब्लम और जो समस्या है क्या है इज दैट एलिगेशन ऑफ पॉसिबल जुडिशियल बायस, कि हो सकता है जो जुडिशियल यानी एक तरफा कार्रवाई हो रही हो विच आर डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश और ये बहुत मुश्किल है ऐसा देख पाना, और कंबाइंड विद द दोज ऑफ मिसकंडक्ट ए सीरियस चार्ज, और उसमें शामिल है मिसकंडक्ट के भी बहुत सीरियस चार्ज है। जो द राइट थिंग वुड प्रोबेबली बी फॉर द चीफ जस्टिस टू ऑर्डर एन इंक्वायरी। जो सही चीज होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कि वो इस मैटर में क्या करें एक
ऑर्डर कर दें, इंक्वायरी बैठाएं इनटू द लेटर इन अकॉर्डेंस विद अपेक्स कोड इंटरनल प्रोसीजर के हिसाब से, यानी जो आपकी इंटरनल चीजें हैं उसके हिसाब से, जो आपके नियम कायदे हैं उसके हिसाब से इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए मैटर के रिगार्डिंग, रिगार्डलेस ऑफ द व्हाट हैपन्स। ये सभी चीजें ना देखिए कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बल्कि ऐसा अगर बात सामने आई है तो कोई तो बात रही होगी ना, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। It may end the recrimination. India can ill afford a public perception that judges have a strong political loyalties. और अगर ऐसी परसेप्शन पब्लिक की बन गई कि भारत में जो जजेस हैं वो क्या पॉलिटिकली रूप से प्रभावित हो चुके हैं, तो एक बहुत बुरा प्रभाव छोड़ेगा। For that will undermine faith in an independent judiciary. और ये जो लोगों का भरोसा है जो न्यायपालिका के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर, उसको पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इसके प्रति एक पूरी तरीके से इंटरनल इंक्वायरी या फिर जो भी सिस्टमेटिक इंक्वायरी है वो होनी चाहिए। ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ नया जाना होगा और सीखा होगा। अभी तक आप लोगों ने हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बी लर्न, बी केयर। हम पढ़ेंगे और हम सीखेंगे।